हेलो एवरीवन, हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की तालिका बनाना सीखेंगे। इसका बहुत ही इजी तरीका है, आप बहुत सिंपली तरीके से ये तालिका बनाना सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, फोकस के साथ देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस स्टेप बाय स्टेप आपको इसको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, ठीक है। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने तालिका में देख लिया तो हमने साइने देख लिया। साइने को हमें पहली बात तो कि साइने तो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है और 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। आप इतना याद कर लो, इसके बाद आप पूरी तालिका खुद से बना लोगे। सिर्फ इतना याद करना है आपको। इस पूरी तालिका में आपको इतनी पूरी तालिका रटनी नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करनी है। जैसे आपको एक लाइन याद होती है, आपको पूरी तालिका खुद से बनाना आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। इससे पहले आप थोड़ा सा देखो कि देखो कॉसेक का जो, अगर हम साइन का उल्टा करते हैं तो कॉसेक मिलता है, कॉस का उल्टा करते हैं तो सेक मिलता है, टैन का उल्टा करते हैं तो कोट मिलता है। और कोट का उल्टा करोगे तो टैन मिलेगा, कॉसेक का उल्टा करोगे तो साइन मिलेगा, सेक का उल्टा कॉस होगा। आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टैन का उल्टा क्या होता है? कोट। इतनी चीजें आपको पता है। अब देखो एक चीज और कि जो टैन है वो किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। इस रूल का हम बहुत यूज करने वाले हैं, तो याद रखना कि टैन जो है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर क्या होता है? अपॉन में अगर हम साइन अपॉन कॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टैन मिलता है। इतनी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई। अब आप देखो साइन, मैं इसको है ना इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा रफ वर्क है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जैसे कि पहले 0 डिग्री निकालना होता है, 30 डिग्री निकालना होता है, 45 डिग्री निकालना होता है, 60 डिग्री निकालना होता है, 90 डिग्री निकालना होता है, ठीक है। हम सबसे पहले साइन की वैल्यू हम मान लेते हैं कि आपको याद होगी। 0 0 होता है, साइन 0 0। 30 कितना होता है? 1/2 होता है। 45 कितना होता है? 1/2 होता है। 60 कितना होता है? करनी 3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने जो साइन लिखा है ना, मैं आपको रफ पेज में बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना एक बार कि साइन हमने लिखा, ये लिखा ना, साइन का एज इट इज उल्टा कर दो तो कॉस आ जाता है। उल्टा कैसे? ये देखो, उल्टा चालू किया, 90 डिग्री था उधर लिख दो, 1 था तो 1 लिख दिया। फिर कॉस 60 लिखोगे तो करनी 3/2 है तो करनी 3/2 लिख दो। फिर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। इसको मैं एक तरह से बता दूँ, इस तरह से सुनो कि कॉस क्या हो जाएगा। कॉस बराबर हो जाएगा, पहले हम 90 डिग्री लिखेंगे, फिर 60 डिग्री लिख देंगे, फिर 45 डिग्री लिख देंगे, फिर 30 डिग्री लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। उल्टा चल देंगे तो हमें कॉस का मान मिल जाएगा। इधर सुनो, अब देखो हमें कॉस निकालना है। कॉस कैसे लिखोगे आप? कॉस बराबर देखो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, तो यहाँ आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री, मतलब इसका उल्टा कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एक इधर लिख दिया, करनी 3/2 इधर लिख दिया। 45 डिग्री 1/√2 ही होता है। 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। और अगर देखें यहाँ पर 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। मतलब हमने क्या किया, हमने साइन का जो उल्टा होता है, साइन होता है 0, 1/2, 1/√2, ये वाली स्टेप पूरा हमारा साइन होता है, इसका उल्टा कर दिया। 90 डिग्री को यहाँ लिख दिया, 60 डिग्री को यहाँ लिख दिया, 45 डिग्री को यहाँ लिख दिया, 30 डिग्री को यहाँ लिख दिया और 0 डिग्री को यहाँ लिख दिया। मतलब इसी लाइन का पूरा उल्टा यहाँ लिख दोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट ये कर दिया, हमें कॉस मिल गया, ठीक है। अब टैन निकालना है। टैन हमें पता है होता क्या है? टैन होता है साइन अपॉन कॉस। साइन टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको साइन अपॉन कॉस करना है, ठीक है। टैन होता है हमारा, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। आप बस ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको देखना, बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो टैन देखो, अगर तुम्हें टैन 0 डिग्री निकालना है, स्टेप बाय स्टेप देखो, टैन अगर क्या निकालना है? 0 डिग्री निकालना है। कैसे निकालोगे? तो साइन भी 0 डिग्री ले लोगे और क्या ले लोगे? कॉस भी 0 डिग्री ले लोगे, ठीक है। कॉस भी 0 डिग्री ले लोगे, साइन भी 0 डिग्री ले लोगे। अब साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। अब बताओ 0/1 क्या होगा? बोलोगे क्या होगा? 0, ठीक है, सिंपल है। अब अपन को tan 30 डिग्री निकालना, ठीक है। मैंने कहा tan 30 डिग्री निकालना, ठीक है। tan 30 डिग्री निकालेंगे तो हम बोलेंगे साइन 30 डिग्री दे दो हमको, कॉस भी 30 डिग्री दे दो। तो हम देखेंगे साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। डिवाइड का निशान है तो डिवाइड लगा दिया। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 होता है, हमने लिख दिया। 1/2 हो जाएगा। डिवाइड का निशान किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2/√3। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/√3। तो हमारा tan 30 डिग्री कितना आ गया? 1/√3 आ गया। अब उनने कहा हमें क्या निकालना है? हमें tan 45 डिग्री चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमें तुम्हें tan 45 डिग्री चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या करो, साइन 45 डिग्री ले लो। साइन 45 डिग्री ले लिया, फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री ले लो। अब साइन 45 डिग्री देखोगे तो कितना होता है? 1/√, होता है ना, तो 1/√, लिख दोगे।
फिर cos 45 देखो डिवाइड का निशान है, डिवाइड लगा दिया, ठीक है, डिवाइड लगा देंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा कि साइन 45 डिग्री चाहिए तो हमने लिख लिया साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है तो 1/√2 लिख लिया। डिवाइड का निशान है तो डिवाइड लगा लिया। cos 45 देखेंगे तो 1/√2 होता है तो 1/√2 लिख लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको चेंज करोगे 1/√2, डिवाइड का निशान चेंज होगा, मल्टीप्लाई में √2 अपॉन में 1 आ जाएगा। मतलब ये नंबर डिवाइड में क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। √2 से √2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1/1 मतलब 1। तो tan 45 डिग्री कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर इसका करोगे वापस से उल्टा करोगे। अब हमें tan 60 डिग्री चाहिए, tan 60 डिग्री चाहिए, ठीक है, tan 60 डिग्री चाहिए। अब tan 60 डिग्री चाहिए तो हम क्या करेंगे साइन 60 डिग्री ले लेंगे और अपॉन में cos 60 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री देखो क्या होता है √3/2 तो √3/2 लिख दिया। डिवाइड का निशान है तो डिवाइड लगा दिया। cos 60 डिग्री देखोगे तो क्या होता है 1/2 होता है। √3/2 डिवाइड का निशान किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा √3। ये कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बोले कि tan 90 डिग्री निकालो, ठीक है, tan 90 डिग्री निकाल लेते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको सारा समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना है बस, ठीक है। tan 90 डिग्री निकालना है तो साइन 90 डिग्री ले लोगे, cos 90 डिग्री ले लोगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री देखो फटाक से कितना होता है 1 होता है तो 1 लिख लेंगे। cos 90 डिग्री कितना होता है 0। अब बताओ 1/0, 1/0 कोई नंबर होता है क्या, सुना है? हाँ भाई, एक चीज हमने पढ़ी थी क्लास 9th में, क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में बताते हैं, जहाँ q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p/q है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर q बराबर 0 होगा तो क्या होगा, q बराबर 0 है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये इनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम इन्फिनिटी का निशान लगा के भी बता सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। बस अब वापस यहाँ से इस काम को खत्म होता है। अब सिर्फ आपको खुद ही बना लेना है, आप कुछ नहीं करना। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, हमने पढ़ा है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना, tan का उल्टा होता है कॉट। बस इतनी काम था हमारा। अब देखो एक बात बताओ, इतना हो गया। अब आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब जीरो का उल्टा क्या हुआ, उल्टा क्या होता है जीरो का उल्टा क्या होता है, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है ना, 0/1 का उल्टा होगा 1/0। अब फिर वही होगी 1/0 हो गया 1/0, मतलब ये तो परिमेय संख्या है नहीं, है ना, जिसके बटे 0 होता है वह संख्या अपरिभाषित होती है, ये याद रख लो। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा हमारा मतलब इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा, यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा, ये हो गया। अब 1/2 हो गया, साइन को देखना है आपको, बाकी लाइनों को नहीं देखना, साइन को देखना है 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि कितना आ गया हमारा 2 आ गया, तो हम 2 लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर कितना है हमारा 1/√2 है। 45 डिग्री पर देखेंगे तो कितना है 1/√2 है। अब 1/√2 का उल्टा करेंगे, देखो आप समझते जाना, मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, क्या होगा उल्टा इसका अगर मैं उल्टा करूंगी तो √2/1 हो जाएगा, नंबर पलट गए तो यहाँ आ जाएगा √2। अब ध्यान से देखो तो नंबर को पलटाना है, जैसे 0 था 0/1 था तो 1/0 होगा, 1/0 हमें पता है इन्फिनिटी होता है। 1/2 था तो 1/2 का उल्टा 2/1 होगा, 2/1 का मतलब 2 होता है तो 2 लिख दिया। 1/2 का उल्टा करोगे तो करनी 2/1 होगा, करनी 2/1 का मतलब किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है वही संख्या, यानी कि करनी 2। अब जैसे करनी 3/2 का उल्टा करो तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। 1 का उल्टा, अब 1 का उल्टा करोगे 1 जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 को उल्टा करो पुल्टा करो, 1 तो 1 ही होता है तो 1 को 1 ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस से कंप्लीट हो। अब सेक जल्दी से कंप्लीट करेंगे। कॉस का उल्टा हमें पता है सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम देखेंगे कॉस कितना है 1 है, 1 को उल्टा पुल्टा करने पर हमें पता है 1 ही मिलता है। करनी 3/2, इसका उल्टा करो, ये करनी 3/2 है, उल्टा करना मतलब पलट दो, करनी 3/2 है तो क्या उतना हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसको पलटोगे मतलब इसको उल्टा करोगे, 1/2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा करनी 2/1 आ जाएगा। इसको उल्टा करोगे तो क्या 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा, अब यहाँ आती है बात, ये देखो 0 है, 0 का उल्टा करोगे 1/0 होगा, 1/0 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। अब कॉट निकालना है, कॉट कैसे निकालोगे tan का उल्टा। अब 0 आ गया, आपको पता है 0 मतलब होता है 0/1 और 0/1 का उल्टा हम करते हैं तो 1/0 आता है। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, ठीक है।
है। 1/3, 1/3 का उल्टा क्या होगा, करनी 3/1, करनी 3/1। अब 1 लिखना तो जरूरी नहीं है, मतलब करनी 3/1 है, इतना तो पता है ना हमें। तो ये आ जाएगा 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, करनी 3। और 1 का उल्टा, 1 को उल्टा करो पुल्टा करो 1 ही आता है, करनी 3 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, जिस करनी 3 है, देखो जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है, इसका उल्टा किया तो 1/करनी 3 आ गया, तो 1/करनी 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम एक तरह से लिख सकते हैं 1/0, किसी भी नंबर के मतलब 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। समझ में आया। अब ये बहुत सिंपल तरीका था इसको बनाने का, ठीक है। अब इसी को आप अगर ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लो और फिर आप खुद से बना के देखना, कम से कम 5-10 बार अगर लगभग आप बना लेते हो, एक बार बनाना गलती हो सकती है तो एक बार देख लेना, फिर उसके बाद कम से कम 10 बार अगर आप ट्राई कर लोगे तो इतनी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको एग्जाम में बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना रह जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, साइन ए 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। इसी का उल्टा लिख देंगे, 90 डिग्री इधर लिख देंगे, 60 डिग्री यहाँ लिख देंगे, 45 डिग्री यहाँ लिख देंगे, 30 डिग्री 0 डिग्री यहाँ लिख देंगे, तो कॉस का मान आ जाएगा, ठीक है। अब tan कैसे निकालेंगे, tan होता है साइन अपॉन कॉस से, यानी कि 0/1, तो 0/1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 1/2 डिवाइडेड बाई, हमने देखा डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड का निशान क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर पलट जाएंगे, 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके और पुराना फिर से रिपीटेड देखेंगे ना तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिर √2 से देखो, डिवाइड का मतलब नंबर क्या होता है, नंबर के अपॉन में नंबर होता है तो क्या होता है, नंबर पलट जाते हैं। √2 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। √3/2 को करोगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब डिवाइड में है, नंबर चेंज होगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, √3 आ जाएगा। और 1/0 का उल्टा 0/1 होता है, ये अपरिभाषित होता है। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बस साइन का उल्टा करोगे तो कॉसेक निकल जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे सेक निकल जाएगा, tan का उल्टा करोगे कॉट निकल जाएगा। आई होप आपको ये पूरी तालिका अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको बहुत अच्छे से बना के देखना। आप जब इसको 5 से 10 बार बनाओगे आपको 100% आपको ये बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा, ठीक है। आगे हम इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 8.1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको उसको पूरा देखना है, ठीक है। अब 8.2 आगे करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।